मंगलाचरण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं श्रवणरघुनाथानिदान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं शरणललिता श्रीशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। It is a very difficult on my part to change my language to speak in different place in different language. Initially, please wait, don't disturb, because you told me that speech should be in English. I think most of the audience are able to understand English. I will ask now the audience, how many of you are really able to understand English? Please raise your hands. सवाल इस प्रकार है तो मैं कैसे प्रोग्राम करूंगा। आप सबको निवेदन, आप इंग्लिश समझने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि मैं जब इधर एंट्री किया आपका बांग्लादेश में, तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे को पूछा कहाँ जा रहे हो। मेरे पे का एड्रेस चारूचंद्रपुर ने भेजा था। अपना आइडेंटिटी के साथ बोला कि किसके पास जा रहे हैं, इसका आइडेंटिटी दो, कहाँ जा रहे हैं इसका एड्रेस भी दे दो। मैं दे दिया तो बताया कहाँ जाके बोला मैं स्वामी बाग जा रहा हूँ। मालूम नहीं कुछ, लेकिन जब स्वामी बाग ढूंढ रहा था मेरे को भेजा उतरा जाओ उधर। बोले क्या स्वामी बाग? नहीं उतरा है स्वामी बाग बाद में आपका प्रवचन। तो फिर प्रवचन कैसे होगा? बंगाल में, मैं बंगाल में पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, ट्रांसलेट कर सकता हूँ, लेकिन बोल नहीं सकता। तो फिर आप हिंदी में बताइए। तो हिंदी में उधर प्रवचन किया। उसके बाद फिर आया सवाल, उधर भी हिंदी में प्रवचन हुआ। और इसके साथ जब इधर पहुंचा, मेरा सब लिटरेचर साथ में तो कुछ लाना चाहिए, तो सब हिंदी भाषा में है, थोड़ा सा कुछ उड़िया में है, और एक दो पेज अंग्रेजी में है। क्योंकि जो प्रभु ने बताया, गौर गोविंद महाराज ने मेरे को इंस्ट्रक्शन, पर्सनल इंस्ट्रक्शन दिया है। प्रभुपाद का जितना ही किताब में अनुवाद किया नहीं, आप मरने तक कोशिश करिए इसी को हर दिन एक पेज उड़िया में अनुवाद करने के लिए। तो प्रभुपाद का किताब तो बड़ा, इसका कोई जेरस तो है, इतना ही मेरा साथ आश्रय है। लेकिन इधर प्रभु जी बोला आपका प्रवचन अंग्रेजी में होना चाहिए, सबको अंग्रेजी समझना आता है। और आप इसी प्रकार से, मैं बोला ठीक है, मेरे को चाहिए एक वैष्णव पद्यावली या वैष्णव सॉन्ग, और जो वर्स बुक है ये हिंदी मेरे पास है, अंग्रेजी बोला वो तो अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा, जो भी है आप मेरे को पूछे पद्यावली या संगीत के बारे में रखा है, अपना मोबाइल में देने के लिए प्रस्तुत किया है। तो अभी जब आप अंग्रेजी समझोगे तो अंग्रेजी बताऊंगा, नहीं तो फिर हिंदी में शुरू करेंगे। और नहीं तो आप बताएंगे तो
बंगाली लैंग्वेज बोलूंगा। अब सबको अच्छा लगेगा ब्रोकन बंगाली लैंग्वेज तो वो भी बता सकते हैं। चाहे सीज विद यू एंड प्रॉमिस विद यू, प्लीज डिसाइड एंड टेल मी इन 1 मिनट। हरे कृष्ण। ट्रांसलेशन करने से ठीक है, लेकिन मेरा एक गलती है, मैं स्वीकार करता हूँ। पहले मेरा प्रभु है शिव जी। मैं जब उड़ीसा में था, एक सूर्यनगर यूनिट में पास में शिव जी का मंदिर था। मैं हर दिन उधर 2-3 शिव मंदिर है, बड़ा मंदिर तो लिंगराज मंदिर है, वो ऐतिहासिक मंदिर है, पूरी मंदिर से बड़ा है। इसके बारे में बताएंगे, इसके बारे में कोई अनुभूति है बताऊंगा आपको। तो उधर शिव जी को प्रार्थना किया था, प्रभु जी मेरे को एक अच्छा गुरु दे दीजिए शुद्ध भक्त बनने के लिए। मेरे को कोई मालूम नहीं इस दुनिया में कौन शुद्ध कौन अशुद्ध है। तो शिव जी ने कृपा करके गौर गोविंद महाराज साहब मेरे को मिला दिया। तो तब से मैं गौर कुमार के इंस्ट्रक्शन से अभी तक इधर आ रहा हूँ। तो इस प्रकार से क्या बता रहा था, ट्रांसलेटर चलेगा कि नहीं? ट्रांसलेटर से बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से मैं जब शिव जी से मिला हूँ इधर, तो प्रभु जी मेरा इधर है। तो शिव मतलब मंगलमय है, तो मैं मंगलमय धाम में अभी प्रवेश कर लिया और बाद में इधर दर्शन हो गया। शिव जी का कृपा जरूर है। मैं चकित हो गया, इतना नजदीक, इतना सुंदर शिव जी का विग्रह यहाँ होगा मेरा ख्याल में भी नहीं था। मैं एक बार सिल्लीगुड़ी गया था आसाम का, उधर जयपति महाराज ने जो मंदिर बनाए हैं, उधर बड़ा कोर्टयार्ड है, उधर शिव जी का एक मंदिर है ग्रासलैंड से। और दूसरा बार इधर ही देखा, वो कई 10 साल या 20 साल पहले गया था सिल्लीगुड़ी आसाम का, लेकिन इधर देखे बहुत खुश लगा, बहुत आनंद हो गया। तो अभी मैं शिव जी को प्रार्थना करता हूँ, आपको और बस अच्छा को वो बताएंगे। हरे कृष्ण। तो हमें ट्रांसलेट अब बताते करेंगे, ठीक है, वो भी अभी का परंपरा है। लेकिन जो प्रवचन करूंगा ये अधम का एक है, आपको एडमिट करता हूँ, मेरा मेमोरी नहीं है। आप अभी जो बताएंगे बाद में पूछेगा तो मैं बोला मेरे को मालूम नहीं। हर भक्त को मैंने एड्रेस फोन नंबर रखा हूँ, जब वो मायापुर में भुवनेश्वर में पूरी में मिलता है, ख्याल नहीं है कब आपको देखा है। तो ऐसा हालत है। तो शिव जी को कृपा प्रार्थना करके और प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत और शिला अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और मेरा अपना गुरु गौर गोविंद महाराज का कृपा प्रार्थना करें, मेरा वक्तव्य शुरू करूंगा। ये प्रभु जी ऐसे करंट के माफिक आ रहा है, गुरु जी से परंपरा से और विग्रह से जगन्नाथ जी से आकर पहुंचेगा। जब इसको बीच में अनुवाद का रुकावट होता है, वो फ्लो नहीं आएगा। आपको ज्यादा चीज और अति सुंदर चीज और आकर्षणीय चीज नहीं आएगा। तब आप इसमें आपका माइंड और अटेंशन को एडजस्ट करेंगे तो मेरा कोई आपत्ति नहीं है। तो इसीलिए फ्लो को चेक करेंगे तो ट्रांसलेशन होगा, फ्लो को नहीं चेक करेंगे तो आपको काफी चीज चिन्मय जगत का भगवान दिला देंगे। चाहे सीज हुई थी। हरे कृष्ण। बांग्ला से बोलो आप, कोई तो समझ में नहीं आएगी, বাংলা में बोलूं। তো প্রভুজিরা বললেন প্রবচন শুরু করার পূর্বে যে তিনি আসলে উত্তরাতে সাভারে দুই জায়গাতেই হিন্দিতে তিনি প্রবচন রেখেছেন। এখানে যখন এসেছেন তখন আমি তাকে বলেছিলাম যে ইংলিশে করার জন্য। আসলে আমি ট্রান্সলেশন যে হবে হয়তো বা সেটা একটা মিসআন্ডারস্টুড হয়ে গেছে। ট্রান্সলেশন ইংলিশে তিনি বলবেন, আমি বাংলাতে ট্রান্সলেশন করব। তো ও এখন বলছেন যে ট্রান্সলেশন হয় তাহলে যে ফ্লোটা থাকে না, একটা কথা বলছি সেটা যে ধারাবাহিক যে বলাটা এটা একটা রোধ হয়ে যায়। যেন বহুজন বলছেন যে যদি আপনারা মনে করেন যে এই রোধ করে করে আমাকে বলাবেন তাহলে আপনাদের রসটা কম পাবেন, আর যদি বলেন যে রোধ চলবে না তাহলে আমি এক করে ধারাবাহিক বলতে থাকবো, তাহলে রসটা আপনার বেশি হবে। মানে আমাদের উপরে ছেড়ে দিয়েছেন অপশনটা কি, আমরা কোনটাকে নেব। হিন্দি বললে চলতে থাকবে, আর ইংলিশ বললে আমাদের থেমে থেমে বলতে হবে, আর ট্রান্সলেশন করে করে যেতে হবে। তাহলে সেক্ষেত্রে রসটা আমি ধরে দিতে পারবো না। আপনাদের এখন ছেড়ে দিয়েছে, আপনারা কোনটায় চয়েস করবেন। আচ্ছা, যারা হিন্দি বোঝেন না, পাশাপাশি যারা আছে বসে তাদের কাছ থেকে হিন্দি কি বলছেন তিনি বাংলাটা একটু শুনে নিতে পারেন। কারণ আসলে আমরা চাই যে যদি
চৈতন্য চৈতন্য পাঠ হচ্ছে, আর চৈতন্য রস যদি আমরা না পাই তাহলে কি আর জমে? তাহলে রসটাই আমার বেশি দরকার। এই জন্য সবারই সম্মতিক্রমে আমরা হিন্দিতেই বলুক প্রভু, এটা আমরা চাই। আর যারা যারা হিন্দি বুঝতে পারবেন না তারা পাশের কাছ থেকে কারো কষ্ট করে শুনে নিন। ধন্যবাদ আপনাকে। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अभी देख सकते हैं दुनिया में जो कुछ आपका जो गेम हो रहा है और कुछ एंटरटेनमेंट हो रहा है, और जो चलचित्र जो सिनेमा वगैरह का प्रोग्राम आते हैं आपका मोबाइल में या टीवी में, सब मोस्टली हिंदी आता है। तो आपका बंगाल का भाषा है, बंगाल जरूर आएगा, लेकिन डोमिनेंस ऑफ हिंदी इज मोर। आप सबको कुछ ना कुछ हिंदी जरूर समझ आ सकते हैं। तो बंगाल हिंदी उड़िया में कोई फर्क नहीं है। मैं उड़िया नहीं बोलूंगा, कुछ तो हिंदी में बताऊंगा, आप जरूर समझ जाएंगे। और महाप्रभु को प्रार्थना करता हूँ इनका लीला अभी वर्णन होगा तो आप सब समझ सकते हैं इसी को हिंदी में। हरे कृष्ण। तो अभी ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला एकादश परिषद श्लोक नंबर 206, कितना श्लोक पाठ करेंगे? इधर है, आपको पढ़ने के तो टाइम ओवर हो जाएगा, मैं बताऊंगा। इसको काल एक हाफ रख दूं और आज एक दूं, ठीक है? जो भी 9 बजे तो 20 मिनट बताऊंगा। आपका सुनने का इच्छा है तो 9 बजे के बाद भी पढ़ सकते हैं। तो शुरू करने के लिए अभी 8.31 हो गया है और 29 मिनट या बराबर 20 मिनट का प्रवचन है। जितना ही आप डाइजेस्ट करोगे इतना ही कृष्ण आपको सप्लाई करेंगे। No condition of time, because I am here and you are also here. Your life you should make perfect by taking more divine association of all their verses and their literature, so also Chaitanya Mahaprabhu's mercy. Hare Krishna. Tabe Prabhu Prasadana Govinda Hate Dila Jatna Kare Haridasa Ka Ure Pathaila. Translation. We will omit the word translation, time is too short. After this, Sri Chaitanya Mahaprabhu carefully delivered some prasadam into the hands of Govinda to be given to Haridas Thakur. The next verse 207. Apane basela shava sannyasi re laya parivesana kare acharya harasita maya. Translation. Then Sri Chaitanya Mahaprabhu personally sat down to accept lunch with other sannyasis, and Gopinath Acharya began to distribute the prasadam with great pleasure. Then text 208. Surupa Goswami Damo Dara Jagadananda Vaisnavere Parivese Tinajane Ananda. पेस्ट हो जाएगा, ठीक है? Translation. Then Swarup Damodar Goswami, Damodar Pandit and Jagadananda all began to distribute prasadam to the devotees with great pleasure. Text 209. Nana Pitha Pana Khai Akantha Puriya Madhya Madhya Hari Kahi Anandita Haiya. Translation. They ate all kinds of cakes and sweet rice, filling themselves up to their throats, and at intervals they vibrated the holy name of the Lord in great jubilation. Purport. It is the practice of Vaisnavas while taking prasadam to chant the holy name of Lord Hari at intervals and also sing various songs such as Sarira Vidyajal. Those who are honoring prasadam, accepting the remnants of food offered to the deity, must always remember that prasadam is not ordinary food. Prasadam is transcendental. We are therefore reminded, Mahaprasade Govinde Namo Brahmani Vaisnave Shotpo Punya Patangrajan Vishwasa Naivajayate. Those who are not pious cannot understand the value of Mahaprasadam or the holy name of the Lord. Both prasadam and the Lord's name are on the Brahman platform.
or spiritual platform, one should never consider prasadam to be like ordinary hotel cooking, nor should one touch any kind of food not offered to the deity. Every Vaishnav strictly follows this principle and does not accept any food that is not prasadam. One should take prasadam with great faith and should chant the holy name of the Lord and worship the deity in the temple. All is remembering that the deity, Mahaprasadam and the holy name do not belong to the mundane platform. By worshipping the deity, eating prasadam and chanting the Hare Krishna Mahamantra, one can always remain on the spiritual platform. Brahma Vyaya Kalpate. So we'll keep it here because more numbers of text are there. Time is also passing. So this is the pastime of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who had himself brought this Mahaprasadam from Puri, and he had tasted Mahaprasadam, took Mahaprasadam, and some remnants he had sent it to Haridas Thakur through Govinda. When Haridas Thakur was in Puri, at that time he was by Pan Mahamadan. So he has a little feeling not to come on the grand road of Puri, because that is the regular visiting area of the associate. इसको देखो माइंड में इंजेक्ट कर दिया है इंग्लिश ये शुरू हो गया तो माइंड कितना बड़ा बदमाश है तो अभी मैं टर्न करता हूँ आपकी तरफ क्षमा करिए। तो इस प्रकार से हरिदास जब ग्रांड रोड में जाने के लिए बिल्कुल कुंठित था, इसीलिए कि कोई ग्रांड रोड पर जगन्नाथ का जो अपना सेवक है वो सब इधर उधर होकर अपना सेवा कर रहे थे। ये सोचा मैं महामंडल हूँ, मैं इस स्थान पर जाकर ये रोड को अपवित्र नहीं करना चाहता हूँ, इम्प्योर नहीं करना चाहता हूँ। तो उन्होंने जो समुद्र के किनारे जो बाली है बालू, ये बाली को ऊपर जाकर समुद्र के नजदीक एक कुटिया बनाया, और एक कुटिया में जहाँ वो रहा वहां से जगन्नाथ का जो झंडा है, जो पतित पावन फ्लैग कहते हैं, सुदर्शन चक्र बड़ा चक्र इसके ऊपर है, इसको हर दिन का नजर आता रहता था। तो उधर रहने के समय महाप्रभु सुबह जब दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी मंदिर को जा रहा था, उसके बाद दर्शन के बाद वो खुद कुछ जगन्नाथ का महाप्रसादम जिसको कहते हैं क्या आपका बाल्य भोग खिचड़ी प्रसाद, इसको लेकर सीधा स्नान के लिए समुद्र स्नान के लिए वो जब हरिदास ठाकुर का कुटिया पर जा रहा था, उधर हरिदास ठाकुर को वही कुटिया दे रहा था। हर दिन का बात है जब महाप्रभु पुरी में था, और हरिदास ठाकुर क्या कर रहा था, एक कटोरा से एक ग्रेन लेता था, मतलब वह चावल लेकर आराम से 24 घंटा तक अपना भजन में नियुक्त रहा था। आप रह सकते एक चावल, एक ग्रेन चावल लेकर 24 घंटा रह सकते। एक प्यूरिफाइड बॉडी या कंप्लीट कृष्ण कॉन्शियस पूर्ण कृष्ण चेतन से शरीर का लक्षण है। इनमें आहार निद्रा भय और वैकुंठ कुछ भी नहीं है। वो इनका भजन से हर इंद्रियों को इतना पक्का बनाया, उसे परफेक्शन प्राप्त हो गए, मतलब सब कंप्लीट कृष्ण कॉन्शियसनेस में बॉडी माइंड सोल सब कुछ रहा था। तो इसीलिए इनका खाने का कोई जरूरत नहीं था। सिर्फ महाप्रभु का ये महाप्रसाद को और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद को सम्मान करने के लिए एक ही ग्रहण लेकर अपना भजन में मग्न रहा था, और हर दिन 3 लाख हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा था। तो ये महाप्रसाद का कृपा, और जो हरिनाम के बारे में अभी तो बहुत कुछ चीजें तरह है परपट में, लेकिन और 21 मिनट में इसको बताना संभव नहीं है। जो होगा तो बाद में जो प्रोग्राम आप देखें तो कुछ बता सकते हैं। तो हरिदास ठाकुर जब उधर भजन कर रहा था तो इनको बहुत ताप में रहना पड़ा। सूर्य का किरण इतना प्रचंड था कि बालू के ऊपर हरिदास जो छोटा मोटा कुटिया बना था कुछ भी नहीं है। तो इसलिए महाप्रभु का बहुत दुख हुआ मन में। तो महाप्रभु तो ऐसा एक तो अंतर्यामी है,
वो तो परमेश्वर है, इनके लिए कुछ असंभव नहीं है। तो इसीलिए वो जब पूरी मंदिर से भगवान जगन्नाथ को दर्शन करके आ रहा था, ये एक ब्रश यूज कर रहा था अपना दांत को सफाई के लिए। हम तो आजकल सब केमिकल करके पेस्ट करके टूथब्रश से ब्रशिंग कर रहा है, लेकिन महाप्रभु उसने बकुल जो फ्रूट किया है, आपको बकुल फ्रूट मालूम है? बकुल फ्रूट का जो छोटा ब्रांच, इससे ऐसा एक ब्रांच को गोविंद ने इनको हर दिन दिया था। महाप्रभु इसको अपना दांत ब्रश करने के लिए यूज कर रहा था। तो महाप्रभु ऐसा चल रहा था, एक हाथ में कटोरा प्रसाद और दूसरे हाथ में ब्रश, ये जो बकुल वृक्ष का ब्रांच का एक ब्रश बना के गोविंद ने दिया था, इसको लेकर जा रहा था। उस तरफ हरिदास प्रभु को दे दिया, हरिदास जी को दे दिया प्रसाद और खुद ही चला गया स्नान के लिए। स्नान वगैरह करके ये जो ब्रशिंग कर रहा था इसको फेंका नहीं, वो पास में वापस आने के टाइम वो ब्रश को बाली के ऊपर जबरदस्त खींच दिया और वापस चला आया अपना जो गंभीरा, जो काशी मिश्र का गंभीरा था, जहां वो उनका अंतिम अंतरंग पार्षद राय रामानंद स्वरूप दामोदर और सिक्खी माहिती को लेकर कृष्ण के बारे में, राधा रानी के बारे में लीला का चर्चा कर रहा था। और वो सब इनका भाव को बढ़ाने के लिए भागवत गीता, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल और जितना ही गोस्वामी का ग्रंथ सब रचना किए थे, ये सब को लेकर महाप्रभु का भाव का पुष्टि के लिए अच्छा अच्छा श्लोक उच्चारण करके महाप्रभु को भाव सागर में निमग्न रखा थे। तो वो जो ब्रश, जो आपका बकुल वृक्ष का जो ब्रश महाप्रभु कर रहा था, तो खींच के आया था बालू के ऊपर, महाप्रभु की कृपा से ये एक बड़ा द्रुम पेड़ में परिणत हो गया। तो महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को बोला, आज से आप वही बकुल वृक्ष का जो पेड़ है उधर नीचे छाया में बैठ के भजन करो। तो हरिदास ठाकुर उधर जाकर अपना भजन सुनकर आवाज कर रहा है। तो इस प्रकार से भाई आवाज बंद करो, फिर तुम आवाज बंद करो, भक्त लोग सुन रहा है भगवान का कथा, डोंट डिस्टर्ब प्लीज। तो अल्टीमेटली महाप्रभु का कृपा से हरिदास ठाकुर एक बकुल वृक्ष उनको मिल गया। और बकुल वृक्ष का इतना सौभाग्य है, जहां हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप कर रहा था उधर 24 घंटा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बकुल वृक्ष वह सिद्धि प्राप्त हो गया उनका, मतलब और बड़ा हो गया उनका ब्रांचेस, और इतना आकर्षणीय हो गया क्योंकि नाम की प्रभाव, फिर महाप्रभु की कृपा और नामाचार्य हरिदास ठाकुर का नाम का जप का प्रभाव, ये सब मिलकर धाम में इतना बड़ा परिवेश सृष्टि किया। तो वो जो बकुल वृक्ष बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। तो राजा प्रताप रुद्र का जो अपना पार्षद वर्ग थे, वो राजा को बताया कि वो बालू का भी इतना बड़ा बकुल वृक्ष हमको चकित कर दिया, और हमारा निवेदन है महाराज अनुमति देंगे तो बकुल को काट के इसका जो लकड़ी है आपके पास ले आओ, आप इनमें से आपका इच्छा मुताबिक आप चेयर टेबल जो कुछ भी बना सकते हैं और आपका यूज के लिए रख सकते हैं। राजा को कुछ मालूम नहीं था, राजा बता दिया हाँ ले आओ। वो सब इनका 20-25 बराबर सेवक पुरानी और सब सकट इसको लेकर के बाद में इतना बड़ा लकड़ी आना मुश्किल हो गया, सकट लेकर उधर पहुंच गया। लेकिन पहुंचने के पहले वो देखा एक चीज, अद्भुत चीज, वो सब चकित हो गए। क्या? वो हरिदास ठाकुर की संग से और उनका मुख से जो नाम उच्चारण कर रहा था हरे कृष्ण मंत्र की प्रभाव से इनका इतना शुद्धता बढ़ गया था। लेकिन हमको मालूम होना चाहिए, जो चेतना का बात हम करते हैं, कृष्ण चेतना, हर चीज में चेतना है, लेकिन मानव का चेतना, मुकुलित चेतना मतलब बॉडी कॉन्शसनेस में शुरू होता है, और ये बढ़कर ब्लजमिंग कॉन्शसनेस, इसके बाद कंप्लीट ब्लजमिंग कॉन्शसनेस अर्थात
पूर्ण कृष्ण चेतना स्तर तक हम पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो मानवेतर प्राणी है, पेड़ पौधे या जो नीचेतर जीव है या जो पक्षियां हैं, सरीसृप हैं, इनका सब कवर्ड और स्तंगन कॉन्शसनेस है, आवृत चेतना और संकुचित चेतना स्तर में रहते हैं। और ये जो पेड़ पौधे ये बिल्कुल इसी प्रकार आवृत चेतना में रहते हैं, इनका कोई नजर नहीं कि हमारा चेतना क्या है, लेकिन वो जीवित है, जीवन जी सकते हैं और ये बढ़ते हैं और कुछ समय बाद, कुछ साल के बाद वो भी मर जाते हैं, वो भी अप्रकट हो जाते हैं। अप्रकट वैष्णव के लिए प्रयोज्य है, लेकिन जीवों के लिए मृत्यु के रूप में आ जाती है। तो ये जो बकुल पेड़ जहाँ रामाचार्य ने भजन कर रहा था, वो इतना सिद्धि प्राप्त हुआ, इनका अपना चेतना के बारे में भी सूचना मिल गया और ये भी मालूम हो गया जो आज आ रहा है राजा प्रताप रुद्र का आदमी, मेरे को काट के मेरा जो लकड़ी है इसको राजा को ये लेकर भेंट देंगे। तो राजा का आदमी सकट और कुराडी लेकर उधर आने के पहले वो जो पेड़ था, इनमें से जो ट्रंक है, जो गंडी है, जो वृक्ष का असला चीज है, मगर लकड़ी है, वो बिल्कुल अंतर्ध्यान हो गया। बिल्कुल स्किन या बकल जो कवर है, चम है, जिससे हमारा शरीर के ऊपर स्किन ढक के रखा है बॉडी को, इसी प्रकार ये जो ट्रंक था बकल वृक्ष का, इसके ऊपर जो स्किन था वो स्किन सिर्फ रहा, लेकिन अंदर का ट्रंक अदृश्य हो गया। और ये बिल्कुल मानो एक जैसे हॉलो सिलेंडर के माफिक रह गया। तो ये जब सब आए वो देखा कि अरे बिल्कुल बकुल के ऊपर मैंने बकल जो कवर के साथ इतना बड़ा वृक्ष खड़ा रहे, लेकिन अंदर का ट्रंक या लकड़ी नहीं है। वो आसपास में सब ढूंढने लगे, कहाँ भी इनको पता कुछ नहीं मिला। तो उसके बाद राजा ने बोला क्या कुछ किया? बोला नहीं साहब, बड़ा दुख का बात है, ट्रंक कैसे हुआ ना मालूम नहीं। जब वो हरिदास ठाकुर के पास आया तो हरिदास ठाकुर ने बताया ये सब नाम भजन का फल है, पेड़ है, लेकिन इनका इतना महान सौभाग्य है कि नाम सुनते सुनते ही इनका सिद्धि प्राप्ति हो गया, अपना स्वरूप प्रकटित हो गया और आत्मा के बारे में याद आ गया। पूर्ण आत्मानुभूति प्राप्त करके इनको मालूम हो गया कि आपका लोग आ रहा है, मेरे जो ट्रंक है, जो लकड़ी है, इसको लेने के लिए तैयार होकर आ रहे हैं। इसलिए वो पहले ही मैनेज हो गया, अंतर्ध्यान हो गया। लेकिन इनका जो स्किन है, बक्कल है, इसके ऊपर अभी वो खड़ा रहा है। आज भी आप जाएंगे जगन्नाथपुरी, इधर भी आप देखेंगे कैसे वो बकुल वृक्ष है और बकुल वृक्ष में सब लोग ने अपना मानसिक पूर्ति के लिए सिद्धि प्राप्ति का मार्ग हुआ, तो उधर कुछ सूते में कुछ इट्टी बांधकर इधर रखा है, जो मेरा हमको मानसिकता है ये पूर्ण होने दो, मैं आपके पास अच्छी तरह से प्रसाद समर्पण करूंगा। ये है एक बात उधर। और इसके साथ जब नामाचार्य हरिदास ठाकुर को याद आया कि महाप्रभु अभी शरीर छोड़ने वाला है, अप्रकट होने वाला है, मेरे को और महाप्रभु का दर्शन जैसे रोज मिल रहा था, हर दिन मिल रहा था और मिलेगा नहीं, वो सब दिव्य दृष्टि का प्रभाव है। जो संत लोग भजन करते हैं और शुद्ध नाम भजन जिनका होता है, तो इनको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में मालूम होता है। तो हरिदास ठाकुर इस प्रकार के महात्मा थे, 24 घंटा में नाम कीर्तन कर रहे थे, सोने के लिए कोई जरूरत नहीं था। ये तो बिल्कुल मैथुन तो त्याग दिया था और खाने में तो महाप्रभु भेज रहा था, एक ग्रेन ले रहा था और इस प्रकार से अपना कुटिया जो पेड़ के नीचे बनाया था उधर ही बैठकर भजन कर रहा था। तो वो एक दिन भजन कर रहा था, उनको भजन में ही दर्शन हुआ कि महाप्रभु अभी इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। तो एक दिन महाप्रभु स्नान करने के लिए जब प्रसाद कटोरा लेकर हरिदास ठाकुर के पास आया, हरिदास ठाकुर साक्षात दंडवत प्रणाम किया। महाप्रभु बोला प्रसाद लो ना, और प्रसाद का जरूरत नहीं है। महाप्रभु बताए क्यों ना, मेरा मन में बड़ा दुख है, मेरा एक सूचना आ गया है कि आप मेरे से पहले ये स्थान छोड़कर, ये दुनिया को छोड़कर अप्रकट हो जाएंगे, तो इसलिए मेरा मन में एक कामना है, आप पूर्ति करिए, यही मेरा महाप्रसाद बनेगा। मैं जरूर आपका
हाथ से जगन्नाथ जी का महाप्रसाद स्वीकार करूंगा, लेकिन और एक महाप्रसाद चाहिए जो आपको निवेदन करूंगा, आप सुनेंगे तो मैं सुनाऊंगा। तो महाप्रभु बोला ठीक है बताओ क्या। ना मैं इतना ही इच्छा करता हूँ, आप अप्रकट होने के पहले मैं आपका पैर के पास बैठूंगा, आपका श्रीमुख का दर्शन करूंगा और मुख में हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करके शरीर छोड़ूंगा। इतना ही मेरे को आप आशीर्वाद दीजिए। उसी नहीं महाप्रभु का कृपा से तो सैंक्शन हो गया, लेकिन नामाचार्य का शरीर बिल्कुल दुबला पतला था और 81 साल से ज्यादा उनका उम्र हो गया था। तो महाप्रभु ने इसको पूर्ति कर दिया। भक्त का वांछा कल्पतर हुए महाप्रभु, तो भक्त को सुख देने के लिए अवतीर्ण हुआ था, लीला भी प्रकट किया, इनके साथ भी काफी लीला भी किया और बाद में इनको पूर्ण अभ्याधि भी दे रहा है। और महाप्रभु अप्रकट तो हुआ 68 उम्र में, लेकिन पहले वो आ गया सुबह हरिदास ठाकुर के पास, इनको अपना गोद में ले लिया, बोले तुम मेरा चरण में बैठने का जरूरत नहीं, मैं आपको गोद में ले लूं। और महाप्रभु का श्रीमुख का दर्शन किया। उसके बाद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह कहकर शरीर छोड़ दिया। तो महाप्रभु ने वो अच्छा वैष्णव का शरीर को लेकर नाचने लगा उधर, बोला वैष्णव का शरीर प्राकृत शरीर न है, ये जो वैष्णव जो अप्रकट हुआ एक विचित्र पूर्ण शुद्ध भक्त महाजन है। और जो परिपक्व वैष्णव है, मतलब जिनको पूर्ण कृष्ण चेतना का अनुभूति है, इनका शरीर एक साधारण शरीर नहीं, ये चिन्मय शरीर, और चिन्मय शरीर से बहुत सुगंध आ रहा है। क्या है? आपका जो चंदन, अगुर, कस्तूरी, कर्पूर, ये चार को मिलाएंगे जो सुगंधिया है, नामाचार्य के शरीर से इस प्रकार सुगंध आ रहा था। लेकिन आइडेंटिफिकेशन क्या है? वो जवन परिवार में आया था। हम बोले कि जवन था, नहीं, आप सब स्वरूप में दिव्य आत्मा है। किस प्रकार का कर्म बल से कोई किस धर्म को क्या कोई किधर स्थान को लेकर जन्म होता है, ये आइडेंटिटी प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर आइडेंटिटी है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, but eternally part and parcel of Supreme Lord Krishna, who is not different from Chaitanya Mahaprabhu। तो इस प्रकार से महाप्रभु इनको लेकर नृत्य किया, अपना हाथ से समुद्र में जो बालू में एक गर्त किया और उधर इनको समाधि दिया और बोला ये समुद्र आज से बंगोपसागर नहीं है, यह है महोदधि। इस प्रकार से उस दिन से आज तक आप समुद्र पास जाओगे, सब बोलेंगे महोदधि में स्नान किया है, कोई सागर बताएंगे नहीं, वो महोदधि बन गया। और महाप्रभु ने उस दिन वो समाधि देकर हरिदास को बिल्कुल पूरी सिंगलद्वार मंदिर के पास जो सिंगलद्वार है मेन एंट्रेंस गेट के पास गया और अपना वस्त्र को फैला के सबको महाप्रसाद भिक्षा मांगा। जो भिक्षा महाप्रसाद मिला वो इसने बड़ा फेस्टिवल बनाया, सबको खिलाया अच्छी तरह से महाप्रसाद। और उसी दिन से बताया कि जब हरिदास ठाकुर का अप्रकट महोत्सव होगा, आप सबको निवेदन इधर इकट्ठा कर महाप्रसाद संग्रह करके सबको प्यार से पेट भर के महाप्रसाद खिलाओ। तब से वो परंपरा अज्ञात है। और अब से आपको संप्रदाय के हाथ में वो मठ चल गया है जो हरिदास ठाकुर समाधि। फिर भी अभी आप जाएंगे तो देखेंगे हरिदास ठाकुर का एक अच्छा समाधि मंदिर बना गया है और इधर भी वो नाम करते हैं, लेकिन वो एक अपभ्रंश नामी महामंत्र नहीं है, लेकिन महाप्रभु का लीला अभी भी सबको मालूम है। तो इस प्रकार से महाप्रभु उधर लीला करके करके रूप गोस्वामी को दर्शन दिया, सनातन गोस्वामी को दर्शन दिया, नित्यानंद को अद्वैत के साथ बहुत भजन कीर्तन रथ यात्रा के समय किया, शिवानंद सेन और शिवानंद सेन का कुत्ता को भी कृपा किया। सारी लीला महाप्रभु ने उधर संपन्न किया है। और जब परमानंदपुरी जो माधवेंद्रपुरी का शिष्य था वो भी उधर रहा था, एक दिन इनको दर्शन करने के लिए महाप्रभु गया तो उधर वो भी इनको प्रणाम किया, बोला पुरी महाशय, महाप्रभु ने बताया तो आप स्नान वगैरह अच्छी तरह से करते हैं, समुद्र को जा रहा हूँ क्या करूँ, ना क्यों आपका पास एक कुआं है उधर आप पानी, ना पानी तो नहीं है, जो भी है कुछ गंदा कुछ है, कुछ नहीं, आप मत सोचिए, मैं समुद्र के पास जाकर स्नान करता हूँ और इसका जरूरत नहीं है।
लेकिन महाप्रभु इतना कृपालु, महाप्रभु साथ ही साथ गंगा को सॉरी, तो अल्टीमेटली महाप्रभु गंगा माता को आह्वान किया, तो एक सेकंड में परमानंद पुरी का जो कुआं था वो बिल्कुल गंगा पानी में भरपूर हो गया। महाप्रभु शुद्ध गंगा माता का पानी लेकर आस्वादन किया और पूरी महाशय को बताया कि आप अभी इधर स्नान करो, इतना दूर क्यों समुद्र तक जाएंगे, तो इसको बताते हैं परमानंद कुंभ, वो भी उधर है, आप जाएंगे वो तीर्थ स्थान पे भ्रमण करेंगे। इस प्रकार से महाप्रभु जो जो स्थान में अपना लीला किया था अभी भी वो सब वर्तमान है, लेकिन आप इसको अच्छा गाइड लेकर घूम के दर्शन करके महाप्रभु का कृपा ले सकते हैं। जब महाप्रभु 48 साल उम्र हुआ, वो तो 48 साल के लिए इस जगत के लिए आया था, जन्म कर्म में दिव्य ऑफ कोर्स, किंतु वो अपना लीला समाप्त के लिए इनका आयु को 48 वर्ष में सीमित किया था। तो जब नाम कीर्तन करके आ गया श्री मंदिर को, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को दर्शन किया, वो जगन्नाथ दर्शन नहीं कर रहा था, वो क्या था, वह राधा रानी का भाव और कांति को लेकर चैतन्य रूप में स्वयं कृष्ण ही उधर खड़ा रहा था। और इस प्रकार से देखो माया कितना ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, कृष्ण का भजन जब हो रहा है कितना डिस्टर्बेंस कर रहा है। माया सबसे बड़ा दुरतिक्रम है, कृष्ण ने एडमिट किया है, दैवीयसा गणमयी मममया दुरत्या मां में मुझे प्रपद्यन्ते माया मेधा तरन्ति। वो दैवी माया जो है कृष्ण का महामाया बड़ा दुरतिक्रम है, आपका भजन में हर समय रुकावट करेगा, इसको सावधानी होकर आप भजन करना चाहिए, नहीं तो आपको लेकर कहां से कहां फेंक देगा, पैसिफिक ओशन में फेंक देगा, भजन साधन कुछ नहीं होगा आपका, इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए। इतना ताकत है इसको, आप माइक्रोफोन दिया है, मैं उच्ची स्वर से चिल्ला के आपको बताता हूँ, फिर भी ज्यादा से ज्यादा साउंड करके डिस्टर्ब कर रहा है। देखो माया का जगत है, इस जगत में भी माया है, माया कोने कोने में है, आपके पास आपके छाया के माफिक भी है। डोंट थिंक दैट इट इज अवे, इट इज अ डोमिनेंट वर्ल्ड, it will control it till Brahmalok. Nobody can check her. It is totally freedom given by Supreme Lord Krishna. Unless devotees are very careful, they will be captured by Maya easily and it will throw you out anywhere she likes. This is the symptom. Please excuse me. तो अल्टीमेटली जो क्या हुआ, तो महाप्रभु जब 48 साल हो गया तो खुद ही कृष्ण था, भक्तावतार में आया था, उनका लीला तो था कि पृथ्वी पे आजीवन नगराधिक्रम सर्वत्र प्रचार हुए हमारे ही नाम। तो महाप्रभु ने क्या किया ना, उड़ीसा, बंगाल और साउथ इंडिया में जाकर ये नाम कीर्तन फैला दिया। बहुत बड़ा वर्णन है, लेकिन टाइम धीरे धीरे जा रहा है। मैं टाइम को वॉच करता हूँ, आंख को वॉच करता हूँ, उधर आवाज को वॉच करता हूँ, इधर कथा को वॉच करता हूँ, चार तरफ वॉच करके आपको बता रहा हूँ। देखो माइंड कितना मेरा घूर के आपको भगवान की वार्ता दे रहा है। तो इसी प्रकार से जब 48 साल उम्र हो गया तो महाप्रभु कीर्तन कर रहा था श्री मंदिर में, जगन्नाथ श्री मंदिर कहलाता है। तो उधर तो जगन्नाथ को श्याम सुंदर रूप में देखा। क्यों? वो बिल्कुल कृष्ण विरह विधुरा होकर राधा रानी का भाव और कांति को लेकर जगन्नाथ को दर्शन कर रहे थे। इनको कृष्ण दर्शन आया, गोपीनाथ दर्शन आया, स्वयं श्याम सुंदर दर्शन है। हम जैसे लकड़ी जगन्नाथ वो दर्शन नहीं, वो अच्छा दर्शन नहीं। जब का आपका हृदय विशुद्ध होगा, नाम पवित्र होगा, निरपराध नाम जब होगा, तो आप जगन्नाथ से श्याम सुंदर दर्शन करेंगे। जैसे वृंदावन में राधा श्याम सुंदर अभी अपना लीला कर रहा है, इस्कॉन मंदिर में राधा श्याम सुंदर अभी भी विराजमान है। तो उधर दर्शन के बाद महाप्रभु खुद ही जगन्नाथ शरीर में प्रवेश कर लीन हो गया। और क्या किया, जो समुद्र में महोदधि में जो लोग स्नान कर रहे थे तो देखा कि महाप्रभु सपार्षद आया और स्नान करते करते समुद्र में लीन हो गया। पार्षद पर गए लेकिन महाप्रभु नहीं है। और तीसरा स्थान है जहाँ गदाधर पंडित का टूटा गोपीनाथ है। अब जब जाओगे तो देखोगे बड़ा बड़ा अच्छा स्थान है। उधर एक 6 फीट से बड़ा हाइट का गोपीनाथ है, इनको टोटा गोपीनाथ कहलाता है। उधर जो आम का पेड़ है, वो आम का पेड़, इसको आम बागान बताते हैं बंगाल में, उड़िया में बोलते हैं आम टोटा। टोटा गोपीनाथ इनका नाम हो गया। और टोटा गोपीनाथ को
गदाधर पंडित सेवा दे रहा था बड़ी अच्छी तरह से, क्योंकि वह उनका प्राणपति था। तो लेकिन जब उम्र हो गया, उनका 80 साल से ज्यादा उम्र हो गया, तो वो क्या किया, जो माला ग्रंथन करके जो भगवान को देने के लिए जा रहा था, उनका हाथ नहीं लगा उनका सिर तक, तो इसीलिए बड़ा कष्ट अनुभव हुआ। चंदन लगा रहा था माथा में, सिर में, वो भी नहीं दे पाए। तो गोपीनाथ को वो अनुभव आ गया, मेरा भक्त नहीं स्वयं राधा रानी। तो इसीलिए गोपीनाथ ने इस प्रकार से बैठ गया, ये पैर ऐसा रहा और ये पैर को ऐसा रख के बैठ गया, इस प्रकार इनका फ्लोट है। तो महाप्रभु जब अप्रकट हुआ, गोपीनाथ का दाहिने जो नी है, अंटू है, इधर एक कटिंग मार्क आपको पुजारी दिखाएगा श्रृंगार टाइम, उधर ही महाप्रभु अंतर्धान हो गया। 3 स्थान में भक्त लोग ने देखा चैतन्य महाप्रभु कैसे अंतर्धान हुआ। इस प्रकार से पुरुषोत्तम धाम का महात्मा और बढ़ गया। जब स्वयं कृष्ण वर्णन कृष्ण सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायरे जजंते ही सोमेधसा। तो जो लोग बुद्धिमान पंडित लोग हैं, वो हरे कृष्ण कीर्तन में शामिल होते हैं। महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित, जितने गौर भक्त हैं, इनका लीला श्रवण करके, शुद्ध नाम भजन करके, वो भक्ति में शामिल होकर प्रेम आस्वादन करते हैं, अपने जीवन को सार्थक करते हैं। इस प्रकार से महाप्रभु का लीला बहुत विस्तारित है, बहुत सुंदर है, बहुत रसमय है। आपका टाइम 9:01 हो गया है। मैं अभी मेरा प्रवचन को इधर विश्राम देता हूँ। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ। किसका कोई प्रश्न है, किसका कोई मंतव्य दे सकते, नहीं तो फिर दोबारा हम मिलेंगे। प्रभु जी का प्रोग्राम डिक्लेयर होगा, मैं उनको मालूम नहीं क्या प्रोग्राम है मेरा, उसके बाद फिर मिलेंगे आप। हरे कृष्ण। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, जय श्री राधा माधव की जय, जय श्री श्री गौर निताई की जय, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन देव की जय, जय श्री श्री पंचतत्व की जय, जय श्री श्री नृसिंहदेव भगवान की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, समेत गौर भक्त वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंद।